नमस्ते। भगवंत सिंह जी सर ने आपको बहुत कुछ बताया। करीब 7 दिन से गौसर, ओरंग, नाड़ा, अगोर जितनी भी आरसी ज़मीन और वैसे हमारे बुजुर्ग जिसको हम प्रकृति और पर्यावरण गौ माता की जो ज़मीन है जिस पे अतिक्रमण करके उस पर्यावरण को ख़त्म किया जा रहा है, जिसे अभी पर्यावरण दूषित होने से हम और सभी प्रकृति के सभी प्राणी बहुत बड़े दुखी है। तो ये जो इस प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ काम है, और जैसे भगवंत सिंह ने बताया कि जो हमारे अधिकारी है, हम जनता के वो नौकर है, मगर इस कुशासन, ये जो जैसा अपन शासन बोलते हैं, इनके ये गुलाम है। ये उनकी सलाह से काम करे, जनता का सही और हित में और प्रकृति पर्यावरण गाय के हित में काम नहीं कर रहे, तो इनके लिए इनका कहने का अर्थ है कि पहले इनको गुलामी से मुक्त कराओ ताकि ये काम करे। मगर ये गुलामी से जब तक नेता खुद जो है, क्योंकि अंग्रेजियत और ऐसी इनकी क्या मानसिकता इतनी बिगड़ गई है, क्योंकि कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ अन्याय कर करके ये चाह रहे हैं कि बस हम इनके चाह रहे कि राजा है। मैं कह रहा हूँ राजा कैसे राजा है? जनता के पैसों से ये सब कुछ करे, हमारे पैसों से ही मज़ा करे, क्योंकि ये यूरोप की और अंग्रेज़ों की बनाई हुई वो पद्धति है जिसमें राजा पूरी हमारे पूरे टैक्स से राजा और ये इनके कर्मचारी सब पैसों से मज़े करें, और प्रजा और प्रकृति और गौ माता कितनी कष्ट में हम सब वास्तव में जब तक हम नहीं जगेंगे और इनको इनके जो है डंडे नहीं मारेंगे, अपने आप में हम इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इनको हाथ जोड़ना चाहिए। मालिक जो हमेशा बड़ा होता है, नौकर छोटा है, बल्कि पता नहीं हमारी हम प्रजा जागी हुई नहीं है, इसलिए उनके आगे हाथ जोड़ रही है। सब हमारे ये काम करना, सब ये करना, सब जो है उन नौकरों को या जो उनके खास जो आदमी उनको उस पर बिठा रहे। जो आरक्षित भूमि, जो प्रकृति पर्यावरण ने हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी थी, उसके बिना आने वाले समय में प्रकृति के साथ इतना अन्याय और प्रकृति इतनी दूषित हो जाएगी। आप देख रहे हो गर्मी सर्दी ये बढ़ रही है, प्रकृति का जो बैलेंस ख़त्म हो रहा है। हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े प्रकृति पर्यावरण से जुड़े, कितने पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, गौ माता, पूरा वातावरण जब रहेगा तो हम रहेंगे। तो हम सबको बहुत अति आवश्यक है। आज इस बढ़ती हुई पर्यावरण दूषित के साथ इस ज़मीन को हम नहीं बचाएंगे तो हम खुद नहीं बचेंगे। इंसान अकेला, मैं पिछले 5 साल से यह दिन कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान क्यों बीमार है, क्योंकि इंसान जो है गाय और प्रकृति का जो नियम जो बुजुर्गों ने बताए थे, हम उसको भूल गए, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें वो भी बर्बाद कर देगी। तो हम सबको खुद उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से हम सभी जो है बहुत इस प्रकृति की प्रकोप से हम भी दुखी है। इसलिए आप ऐसा काम मत करो। प्रकृति के साथ हम अगर न्याय करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ न्याय करेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। गाँव में किस तरह के हालात है? गोचर और औरण पे कब्जा हुआ है, उसके बाद से करीब तो जो है सब जगह ही कब्जा ही है। क्यों कि जो गाँव का चाहे सरपंच हो, चाहे MLA हो, MP हो, वो अपना वोट जो है, अभी राजस्थान सरकार खुद ने ही थोड़े दिन पहले ये कहा था कि 15 साल से 20 साल से जो कब्जा है उसको ज़मीन दे दो। उनको ये पूछो कि 15 साल से 20 साल से, पर बुजुर्गों ने कई वर्षों से उनके लिए जिनकी ज़मीन है उनका तुम कैसे दे रहे हो? अगर तुम्हारा राजा जी को पूछोगे, अगर तुम उसको दे रहे हो, तेरे आपके पास ज़मीन है, आप दे दो ना। हमारे पुरखों ने कितनी बड़ी पर्यावरण प्रकृति की विज्ञान थी, उनके लिए आर्षित किया कि उसके बिना हम कैसे रहेंगे? हम श्वास ले रहे, हम इस प्रकृति में पेड़ पौधे जितने प्राणी हैं वो रहेंगे कहाँ, कैसे जिएंगे? मतलब एक पर्यावरण प्रकृति कितनी बड़ी विज्ञान थी, और हम भी अंधे हो गए उसको ख़त्म कर रहे, तो फिर प्रकृति हमारे को जीने नहीं देगी और आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।